आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। श्री राम जयंती निवास समिति पदाधिकारी हमारे प्रधान से आग्रह करूंगा गीत प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। त्रिलोक जी, कपिल जी, अशोक जी भैया आगे बढ़ाएं। हमें आशीर्वाद देने के लिए कामा से श्री हरि कृपा आश्रम से महंत श्री हरि चैतन्य जी प्रभु महाराज पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। महाराज जी राष्ट्रीय संत हैं, इनके पूरे भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए भ्रमण रहते हैं और केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनकी बहुत ख्याति है। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि वो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। महाराज जी की दाईं ओर माननीय श्री महेंद्र सिंह जी बसों माननीय ज्योति स्वरूप जी के बराबर में ही मनु जी अग्रवाल बैठे हैं। आप भी सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं और हरी ऑयल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। कुछ पर्चियां और हैं हमारे बीच में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संचालक श्री भागीरथ सिंह जी मौजूद हैं। आपका सेवा भारती समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान अजय जी अग्रवाल भट्टे वाले उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। दर्शक में पैसा एक वर्ष ले होंगे और संघ के शिक्षा क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाई साहब की विशेष रुचि है। मंच पर ही ललित जी भी हमारे मध्य हैं। अगले स्वागत के लिए मनीष गर्ग और रोचक जी हेलो सर, इधर देखो। सिर्फ महाराज जी का स्वागत, संस्कृति का वो मिलने वाला है। मैं अगली कड़ी में नीचे से लेना। जोरदार ताली होनी चाहिए। महाराज जी को महाराज जी के बैठ
महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप ये मान लीजिए हमारा एक एक जोड़ा दोनों आ जाओ, आप भी आ जाइए। ये श्री राम जानकी का विवाह आपके सभी जोड़ों को मिलने वाला है। एक बार जोरदार तालियां। इसकी चॉइस है तो सही बात पहला पहला सब ये पहला हमारे देखिए अकेले अकेले शानी आपने बातें की। जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन ये जो स्वरूप आपको राम और जानकी का आपको सौभाग्य है आपके सामने होने जा रहा है। तीसरे नंबर बेटी पहले जोरदार तालियां। आप वासन गेट से सुनीता कुमारी वो गंगापुर सिटी से एक बार जोरदार तालियां। आप वहां से पुष्प वर्षा नहीं कर सकते, आप तालियों से स्वागत कर सकते हैं। आपका हेलो बोलो सर चलिए नंबर पर है हिमानी बहन। हिमानी ये पुराने गांव गुंडा ऐसे महोना भिंड से आप देखिए कहाँ मथुरा और भिंड से पधारे हुए हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो गई। आज मेरे बच्चे जो कि मथुरा से ये चौके पड़ा मथुरा से और भावना जो बहन पधारी वो नीम दरवाजा भरतपुर से 5 नंबर। सुखी रहो बच्चों जोरदार तालियां। पतुश्री राजू श्री राम जामा मस्जिद से हैं भरतपुर से और अंजलि बहन जो कि गोवर्धन यूपी से बना रही है। सुखी रहो 6 नंबर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां। रोहित भैया तुम लेके जाना है। इधर जा रहे हैं 7वां नंबर परसोत्तम तहसील रूपा से पूनम बहन भरतपुर से परसोत्तम जो है वो रूपा से और शिवानी जो है नमक कटरा भरतपुर से। शिवानी एक बार जोरदार तालियां। तालियां तो बजाते रहिए क्योंकि यही एक कार्यक्रम है जो आप स्वागत आशीर्वाद दे सकते हैं। 9 नंबर हैं रोशन संग शशि। आशीर्वाद आशीर्वाद इधर से 10वां नंबर 10वां नंबर है सुलेखो की गोपाला जो है युवराज बिहार कॉलोनी जयपुर से बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम में इधर आओ, इधर। लोग आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये बंद कर दो बेटा थोड़ी देर। भारत के निर्माण में लगी हुई इन महान संस्थाओं में आकर के गौरव का अनुभव होता है। आदर्श विद्या मंदिर और उसमें भी सेवा भारती के द्वारा जो समाज सेवा के महान प्रकल्प एक लंबे समय से यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। अपने इस सेवा भारती के पूरे परिवार के लिए बड़े गर्व का अनुभव होता है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। आपके इस महान यज्ञ में जिन्होंने एक सहयोग के रूप में अपनी आहुति दी है वो सब भी सौभाग्यशाली है। नया जीवन प्रारंभ करने के लिए आज 10 वर और वधू यहां एकत्रित हुए हैं। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबके शुभ आशीर्वाद इनके जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल रखेगा, ऐसा मेरा
पूर्ण विश्वास है। मैं सबसे पहले आपके इस महान यज्ञ के लिए साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, समाज सेवा के इस महान कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए मैं अपने इन प्यारे 10 बच्चों के लिए, 10 जोड़ों के लिए शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद के साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का आयोजन इतिहास में देखने को मिलता है। स्वयंवर भी होता था, गंधर्व विवाह भी होता था, और सबसे जो उत्तम माना गया भारतीय संस्कृति में, वैदिक रीति से सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करते हुए, सबके आशीर्वाद लेकर के जो नया जीवन प्रारंभ करते हैं, उसकी हमारे वेदों ने भी, हमारे पुराणों ने भी, हमारे ग्रंथों ने भी बहुत प्रशंसा की। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ विवाह की रीति यही है जो यहां हो रही है। लेकिन वो जो रीतियां हैं उनमें भी और इसमें भी एक समानता देखने को मिलती है, वो है हार पहनाने की। वहां खाली जयमाला कह देते हैं, और जय का तात्पर्य भी जीतना होता है, और उसका अपोजिट होता है हार। यानी आपको जय माला दे रहे हैं, आपको जय दे रहे हैं, हम पराजय स्वीकार कर रहे हैं। और हार का तात्पर्य भी ये होता है कि आज मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मेरे प्यारे बच्चे, खास तौर से ये जो 10 जोड़े नए जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, और आप लोग भी नया जीवन प्रारंभ करने से पहले आपको हार पहनाया जा रहा है। आज वधू हार दे रही है तो वर स्वीकार कर रहा है, और वर हार दे रहा है तो वधू स्वीकार कर रही है। आपने एक दूसरे से हार स्वीकार करा या नहीं करा, बता दो, बताइए। एक दूसरे से हार स्वीकार किया या नहीं किया? और आप लोगों ने भी जब नया जीवन प्रारंभ किया, एक दूसरे से हार स्वीकार किए हैं नहीं किए? तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आज नया जीवन प्रारंभ करने से पहले आप एक दूसरे से हार स्वीकार कर रहे हो, ऐसे ही जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें आ जाती हैं जिन्हें यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाए तो परिवार टूटने के, बिखरने के कगार पर आ जाता है। तो उन छोटी छोटी बातों को भी, जिनके कारण परिवार टूटने और बिखरने के कगार पर आ जाता है, उनको भी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना करके यदि हार स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा घर बना रहेगा। याद है, छोटी छोटी बातों में परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे, समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। हार आज स्वीकार कर रहे हो तो उस समय भी हार स्वीकार कर लेना, कोई बात नहीं, सॉरी। कुछ चीजें ऐसी हैं, संबंध बने रहते हैं, जहां आवश्यकता हो क्षमा मांग लो, और जहां आवश्यकता हो क्षमा कर दो। ये क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो वाला अगर ये भाव बना रहा ना, तो परिवार तो क्या, पूरा समाज भी बना रहेगा हमारा। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कार्य करें और फिर उसके बाद सॉरी 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 बोले। ये अंग्रेजियत के गुलामों, अंग्रेजों की गुलामी तो छूट गई, अंग्रेजियत के गुलामों जिन्होंने सॉरी शब्द बनाया था ना, तो उन्होंने भी कहा था सॉरी डज नॉट मेक्स अ डेड मैन अलाइव। सॉरी किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। आपने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, आदमी मरे के समान हो गया या मर गया, उसके बाद सॉरी नहीं। ये जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके परिवार को टूटने की कगार पर पहुंचा देती है, उन्हें कभी भी प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाना। हरि चैतन्य आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, उसमें भी हार स्वीकार करनी पड़े, कर लेना, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, कभी बिखरेगा नहीं। दूसरा, अपनी इन प्यारी बेटियों को जो सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आपके घर में आ रही है, आपकी भी जिम्मेदारी है इनका ध्यान रखना। लेकिन उन बेटियों को भी कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि नया जीवन प्रारंभ करने से पहले आपको हार पहनाया गया है। ये हार कब तक कहलाता है? जब तक लड़ियां पिरो करके रखी जाती हैं। जब ये लड़ियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर इसे हार कहेंगे क्या? बोलो ना, नहीं कहेंगे, फिर हार नहीं रहेगा। हार कब तक है? जब तक ये लड़ियां आपस में जुड़ी रही, पिरो करके रखी जाए। तो जिस नए परिवार में जा रही है बेटी,
उस परिवार को इस हार की तरफ पिरो करके रखना, जाते ही छितर बितर करने की कोशिश मत करना। मुंह पे ना हो इतने बड़े घर को काम, अलग है जाओ। ये जो प्रथा चल गई है, एकाकी परिवारों की जो प्रथा चल गई है, मां बाप से बच्चों को, भाई से भाई को, एक दूसरे को कभी जुदा करने की कोशिश मत करो। आपस में मिलजुल करके रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशहाल रहो। हृदय से खाली शुभ कामना ही नहीं, खाली बधाई नहीं, हार्दिक शुभ आशीर्वाद ही नहीं, आप सबका भी आवाहन करता हूं। हृदय में पीड़ा होती है जब परिवारों को और समाज को टूटते बिखरते देख रहे हैं। इतना महान प्रयास कर रही है सेवा भारती, यहां पर अन्य संस्थाएं भी कर रही है। इतना महान प्रयास, कितना बड़ा एक यज्ञ का आयोजन है ये। सौभाग्यशाली है हम कि इस यज्ञ के दर्शन करने का अवसर उत्तराखंड से चल के आया हूं मैं, खाली इस कार्यक्रम की वजह से। इनको भी सबको मालूम है मेरा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, और वहां से मैंने आज पहुंचना था कामा, लेकिन कल रात को खाली सेवा भारती के उन सेवा के महान प्रकल्पों की वजह से ही आया। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रशंसा आपकी। आपको प्रभु कृपा से और समाज के सहयोग से बहुत शक्ति मिले, साधन मिले, सामर्थ्य मिले, और इससे भी महान कार्य आप करके दिखाएं। ये हरि चैतन्य तो करोड़ों लोग लाठी वाला भैया भी कहते हैं मेरे को, तो आपका एक भाई कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा आपके साथ डटा था, डटा है और डटा रहेगा। भारत माता की वंदे वंदे। तो इस महान शिक्षा के मां सरस्वती के प्रांगण में इस आयोजन की सफलता के लिए बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी 11 बजे मैं पहुंचा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसमें आ रहे हैं तो महाराज जी वहां भी, तो सैनी समाज का जो आयोजन था वहां भी होके आया, और 168 शादियां अभी कोसी में है, वहां जा रहा हूं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बचाने के लिए आशीर्वाद आपका जरूरी है। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भोजन करा पहाड़ी आई स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां। पहाड़ी आई आगे बढ़ाते हुए होली तक यही आसपास में जानकर ये बुजुर्ग महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहा करो इनके। आगे कुछ कार्यक्रम है, भूमिका या इसका काम था उनके पास, तो वो प्रवास के दौरान अग्रवाल समाज, बोली, सभी जातियों का आज संपन्न हो, ऐसा कभी धर्म में सबसे पहले दो 2014 में मैं जिलाध्यक्ष था, तो उस समय ये समस्या आई, चर्चा की, हमारा बल आत्म बल बताया, उनका पूरा सहयोग। इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो भैया, साइड में आ जाओ। अन्य बहुत सारे पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित समुदाय के लिए बालवाड़ी के करते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने
महाराज जी के महाराज जी आपका आशीर्वाद महाराज जी महाराज जी को चरण वंदन है। महाराज जी को बिजी कार्यक्रम आगे को सिखा रहे हैं। उनका आशीर्वाद बना रहे हैं। हरी वो बहुत अच्छा।